एंड वेलकम टू दून्स एंड मैथ्स क्लासेस। आज हम 9 चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान कर रहा है स्लाइड्स बनाने के लिए। जैसे झूला होता है, स्कूल्स में झूला होता है, स्लाइड्स होते हैं, तो वो ऐसे स्लाइड्स प्लान कर रहा है। ठीक है, तो अब ये जो स्लाइड है ये बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स है। बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स के लिए वो प्लान कर रहा है कि उसकी हाइट जो है स्लाइड की वो 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, ये 90 डिग्री के एंगल पे है। ऑलराइट, यहाँ पे बच्चे इस पे चढ़ेंगे और यहाँ से फिसलेंगे, और ये जो है ये आपका एंगल जो है वो 30 डिग्री होना चाहिए ग्राउंड के साथ। ऑलराइट, ये ग्राउंड है BC, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये जो है केस लिया हुआ है नंबर 1, दैट इज फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years of age. All right, the age of 5 years, below the age of 5 years. All right, तो ये आपकी प्लानिंग है। और दूसरे केस में ये कह रहा है कि जो स्लाइड है, जो बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बनेगी, वो थोड़ी हाइट उसकी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली इससे, है ना। बच्चे जो बड़े होते हैं उनको ऊंचाई से झूलने में ज़्यादा मज़ा आता है, और ये ज़्यादा स्टीप होगी। स्टीप मीन्स ये एंगल जो होगा ये कंपैरेटिवली 90 डिग्री के ज़्यादा क्लोजर होगा, और ये 60 डिग्री का होगा एंगल, ताकि ये बिल्कुल स्टीप हो, इसमें एकदम से फिसलते हुए आए। इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ताकि बच्चे जो हैं गिरे नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। और इस केस में ये बिल्कुल स्टीप बनाई गई है, इसलिए इसका एंगल बड़ा रखा है 60 डिग्री का। ऑलराइट, और इसकी हाइट भी ज़्यादा रखी। ऑलराइट, तभी बच्चों को मज़ा आएगा झूलने में, बड़े बच्चों को। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर दिस इज फॉर चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 5 years। अब देखिए, इन दोनों की लेंथ आपको बतानी है कि इन जो स्लाइड्स हैं इनकी लेंथ क्या होगी। तो मान लीजिए इसकी लेंथ आप मान लीजिए L1, और इसकी लेंथ मान लीजिए L2। अब आपको देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल भी मिला हुआ है और एक साइड भी मिली हुई है। क्या आप एक और साइड निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, L1 जो चीज़ आपको निकालनी है उसको ऊपर रखिए, और जो साइड गिवन है उसको नीचे रखिए। तो ये क्या होगा? दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। 90 की ऑपोजिट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉसेक थीटा। तो यहां पे थीटा क्या है? 30 डिग्री। ऑलराइट, तो आप यहां 30 डिग्री लिख देंगे। अब कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? सी देखिए, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हुई, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो 1.5 से उधर जाकर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो L1 जो आएगा वो आपका आ जाएगा 2 × 1.5 विच इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ऑलराइट, तो छोटे बच्चों के लिए जो लेंथ होगी स्लाइड की वो होगी 3 मीटर। अब बड़े बच्चों की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको L2 निकालना है, तो L2 को ऊपर रखिए, अपॉन ये साइड दे रखी है 3।
तो आपका जो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 की ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, दैट इज अगेन कॉसेक थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 60 डिग्री, और कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये साइन 60 का उल्टा होगा, साइन 60 √3/2 होती है, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये 3 जाके उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो L2 की लेंथ आ जाएगी 3 2 6 अपॉन √3। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए आप √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा, तो ऊपर भी न्यूमरेटर को भी आपको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। अब 3 2 6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 इतना मीटर। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसको 1.732 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये √3 की वैल्यू होती है, तो आपको एक सिंप्लीफाइड डेसिमल में आंसर मिल जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी में आपको ऐसे ही आंसर दिए हुए होंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप ज़रूर इसको डेसिमल फॉर्म में निकालें। ठीक है, और इसमें अब ये क्वेश्चन हो चुका है, दोनों स्लाइड्स के लेंथ आपके सामने आ चुके हैं, लेकिन इसको करने का तरीका क्या होगा, आप पहले बोलोगे लेट द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स बी L1 एंड L2, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड बी L1, this is for first case, and here in this case you will say let the length of slide be L2। फिर आप इसके बाद आप यहां पर लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC आपको क्या दिया हुआ है, L1 निकालना है, तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये वैल्यू आप पहले लिख देंगे, और फिर उसके बाद आप AC की वैल्यू L1, और फिर इसका मतलब हुआ इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5। ठीक है, AB की वैल्यू 1.5, और ये कॉसेक 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्यूट एंगल 30 दे रखा है, और फिर उसकी वैल्यू लेके आप ये लेंथ 1 निकालेंगे, और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका होगा। ऑल राइट, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. So this is very easy question. इसमें आपको क्या दिया हुआ है, the angle of elevation। देखिए ये टावर है, ये ग्राउंड है, ये आपका जो टावर है आपको इसकी हाइट पता करनी है। मान लीजिए ये h है, और ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कि इस फुट से, मान लीजिए ये है A, ये है B, तो फुट से इसकी दूरी जो है वो है 30 मीटर। ये आपको डिस्टेंस दे रखा है। अब इस पॉइंट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ये रही लाइन ऑफ साइट, ये आपकी लाइन ऑफ साइट हो गई, और ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड, ये तो ग्राउंड में ही पॉइंट है। तो उस केस में ये एंगल हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। अब आपको हाइट निकालनी है टावर की, तो आप क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे लेट द हाइट, द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ टावर बी h। all right, so in this right angle triangle, what is given to you, angle APB, this is given to you as 30 degree, all right, and BP is given to you as 30 meter, all right। So now in right triangle ABP, अब आप ये जानते हैं कि आपको AB निकालनी है,
तो जो साइड निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे, जो चीज़ गिवन है उसको नीचे रखेंगे, बीपी। ऑल राइट, और ये हम अपनी कन्वीनियंस के अनुसार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उल्टा लिखेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ऑल राइट, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है, दिस इज tan थीटा। ऑल राइट, अब हम इसकी वैल्यूज यहां पे रख देते हैं। तो ए बी की वैल्यू क्या है, h, और बीपी की वैल्यू क्या है, 30 इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3 इंटू 30 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, उधर जाके यहाँ डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑल राइट, बेसिक रूल्स ऑफ इक्वेशन वी आर अप्लाइंग। तो अब आप आगे देखिए, तो ये h की वैल्यू आ गई 30/√3। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं, आपको इस √3 को हटाना पड़ेगा, यानी कि रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 30√3/√3 इंटू √3 क्या होता है, 3। अब ये 3 इससे कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज 10। तो आपका आंसर आ गया 10√3 मीटर्स। तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू क्लास।